हम लोग दिन रात इसी काम में लगे हैं कि अच्छी पढ़ाई कैसे हो, अच्छे टीचर स्कूल में कैसे पहुँचे, ये हम लोगों की प्रायोरिटी है। और इसीलिए हम आप लोगों से कहेंगे, आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। हम सब से बुला के बात करते हैं। क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? क्योंकि ज़्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा, बात समझ में नहीं। हम हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करें, आवेदन लेते हैं, ऑफिसर को बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास के बाहर सीटेट के अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा किया है अभी से थोड़ी देर पहले, और इसके बाद सीटेट के अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री ने खुद मुलाकात भी की। हम लोग कहे थे 20,000 शिक्षक याद है ना, लेकिन कितना किए? जब तक डेट नहीं आता, सुनिए लोग ना पहले, तब तक हमको जहाँ से वैकेंसी बिहार में मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी ऐसे ही नहीं जारी होता है, उसका आरक्षण रोस्टर क्लियर कराना पड़ता है, जिलों से डीएम से रिकमेंडेशन मांगना पड़ता है, बहुत प्रक्रिया है। तो हम ऐसा नहीं है कि उसका खिड़की बंद करके रखें। सब बात बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं। बिहार के युवाओं छात्रों के हित में जो करना होगा वो सब होगा। इसीलिए एक बात के लिए निश्चिंत रहो, सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। हम सब से बुला के बात करते हैं। क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? क्योंकि ज़्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा, बात समझ में नहीं। हम हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करें, आवेदन लेते हैं, ऑफिसर को बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। यही ना तरीका। और उसके बाद उसी में कुछ लोग बिना बात का धरना बैठ जाएगा। इससे क्या इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर बैठो। आप लोगों के भविष्य के लिए सरकार खुद चिंतित है। हम लोग दिन रात इसी काम में लगे हैं कि अच्छी पढ़ाई कैसे हो, अच्छे टीचर स्कूल में कैसे पहुँचे, ये हम लोगों की प्रायोरिटी है। और इसीलिए हम आप लोगों से कहेंगे, आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। तब तो तैयारी करेंगे। अभी हम लोगों को कहा है, मैं यहाँ पर लड़कियाँ आई थी, कुछ महिलाएं थी, हमने उन्हें कहा है कि आप जाओ, आज हम फिर अपने अधिकारी जो भी कहीं वैकेंसी बची हो उस वैकेंसी को मंगाएंगे, और अभी चूंकि समय है और फिर बढ़ाएंगे, ठीक ना? इसलिए आप देखो सर संगीत में बढ़ाइए सर, मिशन की बात कर रहे हैं। आप लोग जाओ खुश होकर के, चिंता नहीं करिए। आप लोग आराम से जाओ मेरे भाई, आप लोगों के लिए अच्छा निर्णय करेंगे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, क्या मांग थी और क्या कुछ हुआ है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? बिल्कुल, मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव हुआ, छात्र नेता हैं हम, और नेतृत्व कर रहे हैं सीटेट अपीयरिंग 26 को लेकर के। तो हम लोग यही शिक्षा मंत्री से मांग रखने आए थे कि महोदय, जिस प्रकार से विगत दिन पहले STT 26 को आप अपीयरिंग में मौका दिए हैं, उसी तर्ज पर जो है सीटेट 26 अपीयरिंग को मौका दीजिए, क्योंकि BPSC ट्री 1.0 में बिहार सरकार के द्वारा जो है अपीयरिंग में सीटेट को मौका मिला था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीटेट परीक्षा के ही माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक चयनित होकर के जाते हैं। तो बीटेट का तो एग्ज़ाम बिहार सरकार के द्वारा कई वर्षों से नहीं लिया गया है, तो सीटेट के माध्यम से ही अगर जा रहा है तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अगर मौका मिलता है तो अच्छे से अच्छे और योग्य शिक्षक चयनित होकर के विद्यालय में जाएंगे। इसलिए हम लोग अपील करते हैं शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से, कि आप सीटेट 26 अभ्यर्थियों को मौका दें, लाखों छात्रों के भविष्य का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर अपीयरिंग का मौका नहीं मिलता है तो लाखों छात्र इससे प्रभावित होंगे। अगर हम लोगों की बातों पर अगर सरकार और विभाग संज्ञान में नहीं लेती है तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। हजारों हजार की संख्या में जो है छात्र सड़क पर आ जाएंगे। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन दिया गया है मौखिक रूप में कि आप लोगों के जो आवेदन है, आप लोगों का जो समस्या है, इस पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। हम विभाग को अग्रसारित करते हैं, इस आप लोगों को मौका मिलेगा। तो हम लोग यही जो है शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से अपील रखेंगे और आकांक्षा रखते हैं कि हम लोगों की मांग जो है पूरी होगी और सभी सीटेट 26 के अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ठीक है, आप लोग मिलने के लिए आए, आश्वासन जो दिया गया मंत्री जी की तरफ से, क्या लग रहा है, काम करेंगे मंत्री जी? देखिए, आश्वासन के हिसाब से पॉजिटिव रिस्पांस तो है, लेकिन ये आश्वासन से काम चलेगा नहीं।
आपको रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालते तब तक हम लोग इस तरीके से आते रहेंगे, और बात नहीं बनी तो हम लोग सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे। ठीक है, क्या लग रहा है मंत्री जी का रिस्पांस कैसा रहा? पॉजिटिव रहा मैम पॉजिटिव रहा जी। मंत्री जी आगे आप लोगों के लिए आएंगे लग रहा है? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मतलब वही मौखिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मौखिक तौर पे इन चीज़ों को मतलब संज्ञान में लिया गया है। अब आगे क्या होता है इस चीज़ को देखेंगे मैम। अगर हम लोगों की बातों को अगर संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, अगर हम लोग को फ्री फोरम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो हम सब हजारों छात्रों की संख्या में रोड पे उतरने का काम करेंगे। क्या लग रहा है? मुलाकात हुई, अभी आप लोग हंगामा भी कर रहे थे, काफी भीड़ भी थी यहाँ पर। हाँ, तो हम लोग सिटी टेपरिंग के मुद्दे को लेकर आए थे। जिस तरह एस्टेट टेपरिंग वाले को मौका मिल रहा है, उस तरह हम लोग सिटी टेपरिंग वाले को भी मौका मिलना चाहिए। और मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन हमें आधिकारिक आश्वासन का इंतजार है। जो देखते हैं हम लोग 3-4 दिन में, अगर जो नहीं होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और यहाँ पे फिर मंत्री जी के पास चलिए ठीक है। तो देखिए साफ तौर से यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, और इससे भी बड़ी संख्या में आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें देख लीजिए कि कितने अभ्यर्थी सीटेट के यहाँ पर पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, और शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात हुई है। शिक्षा मंत्री ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है तमाम अभ्यर्थियों का कहना, और आगे अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे, साफ तौर से बताते नजर आ रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री के घर के बाहर लगातार जो छात्र थे वो हंगामा कर रहे थे, अभ्यर्थी सीटेट के वो हंगामा कर रहे थे। ऐसे में छात्रों से मुलाकात भी की है शिक्षा मंत्री ने। आप खुद देख लीजिए, आवाज है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का, और आप देख पाएंगे कि ये गाड़ी लगी है शिक्षा मंत्री की, और यहाँ पर अभी अभी जितने भी जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे थे, और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, क्या कुछ रिस्पांस मिला है छात्रों को, वो आपने सुना। अब देखना होगा आगे उनकी मांग पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।